कोशिश मत कीजिएगा। तो जितने मैसेजेस आपको मिलने होंगे, जितने मैसेजेस डिवाइन यूनिवर्स आपको देना चाहेंगी, उतने ही आपको मिलेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं करती है या रेजोनेट नहीं करती है फुल्ली। तो जितने मैसेजेस मिले आप उतने ही लीजिएगा। सो चेक करते हैं कि टैरो की मदद से कि क्या फ़िलहाल आपकी या आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। मैं जब तक शफ़ल करूं तब तक आप प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए और पॉजिटिवली अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव फील कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और सबसे पहले अपने जो भी जिनको भी आप मानते हैं, भगवान को या वाहेगुरु को या यीशु को या बुद्धा को, जिनको भी आप मानते हैं, जिनके साथ भी आपकी सोल कनेक्ट कर पाती है, उनके साथ कनेक्ट करके आप उनसे सवाल कीजिए। जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं वो सवाल आप उनसे कीजिए और पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो सके और आपके लिए जो मैसेजेस डिवाइन देना चाहती हैं वो दे सकें और मैं आप तक कन्वे कर सकूं वो मैसेजेस को। तो पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़, पॉजिटिव फील कीजिए, डीप ब्रीथ एंड लेट्स स्टार्ट। डिवाइन मदर यूनिवर्स, मैं पहले आपके कार्ड्स निकालूंगी, आपकी क्या एनर्जी चल रही है इस वक्त। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की फ़िलहाल क्या एनर्जी चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की जो फ़िलहाल इस वक्त क्या एनर्जी चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो भी अब तक हुआ है वो सब भूला जाए और नई शुरुआत की जाए, रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सके। और भी कार्ड्स देखते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की फ़िलहाल एनर्जी क्या है। ये आपकी एनर्जी में निकाल रही हूँ। बहुत ही दुखी और परेशान हैं आप। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपके सामने नहीं है और वो आपसे छुपा हुआ है। आप खुद समझ रहे हैं इस बात को कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, छुपाई हुई हैं आपके पार्टनर में आपसे, और वो बोल भी नहीं रहे हैं। आप जितना भी ट्राई कर रहे हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है। तो फ़िलहाल आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप किसी से जैसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपको बहुत गुस्सा अंदर से आ रहा है। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ गाइस। फ़िलहाल आप बिल्कुल स्टक हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ रुका हुआ सा है, कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है सिचुएशन में। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको क्लैरिटी नहीं दी गई है आपके पार्टनर के द्वारा। अभी क्लोजर आपको नहीं मिला है इस रिलेशनशिप में। आप उम्मीद करते हैं, आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको कमिटमेंट मिलेगा और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं चल रहा है फ़िलहाल। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और
आप अभी बहुत ही नेगेटिव सी सिचुएशन में हैं, बहुत पॉजिटिव आप नहीं सोच पा रहे हैं। चाहते हैं कि कमिटमेंट मिले, सिचुएशन ठीक हो, डिसीजन लिया जाए, कोई किसी डिसीजन पे पहुंचा जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन आपको ना तो वो क्लैरिटी मिल रही है, ना ही कोई मैसेज आपको मिल रहा है, ना ही कोई उसकी तरफ से कोई होप मिल रही है। काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दुखी हैं, बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको क्लोज़र नहीं मिला है। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं कि नई शुरुआत हो। चलिए अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करती हूँ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी फ़िलहाल कैसी है, वो किस एनर्जी में है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। सेम सिचुएशन, आप भी स्टक फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी स्टक फील कर रहे हैं। जो कुछ भी उन्हें करना था वो ऑलमोस्ट कर चुके हैं, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और उन्हें रिज़ल्ट के लिए जैसे कि वो इंतज़ार कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, उन्हें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो वो कर सकते थे उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और कार्ड्स देखते हैं। बहुत ही रुकी हुई सी एनर्जी है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। अब यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी क्या फील कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे बताइए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के की क्या एनर्जी है इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही डरे हुए से हैं, बहुत ही सहमे हुए से हैं, बहुत ही परेशान जैसे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको कुछ चीट किया है। डिसेप्शन का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, चोरी का कार्ड होता है एक्चुअली। और जैसे कि जो उनके एफ़र्ट्स थे वो कम पड़ गए हैं, जो भी उन्होंने किया है इस रिलेशनशिप में, जो कुछ भी उन्होंने किया है, अपने हिस्से का जो भी काम था वो जो उन्होंने किया है, वो एफ़र्ट्स उनके कम पड़ गए हैं। बहुत घबराहट सी फील हो रही है उनको, लेकिन वो फिर भी डटे हुए तो हैं, लेकिन अंदर से जैसे कि बिल्कुल उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा उन्हें नहीं लग रहा है कि कुछ भी पॉजिटिव है, लेकिन वो खड़े हुए ज़रूर हैं, डटे हुए ज़रूर हैं इस रिलेशनशिप में। जहाँ आपको लग रहा है कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, दो कार्ड्स आए हैं गाइस, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। एफर्ट्स कम पड़ गए और कंपटीशन वो फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई और है। आपके पार्टनर ऐसा कुछ सोच रहे हैं जैसे कि उन्हें कोई कंपटीशन दे रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जिनकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। इस फीलिंग की वजह से उन्होंने, जैसे उन्हें लग रहा है कि मैं जो कर सकता था वो मैं कर चुका, अब मेरे बस की कुछ नहीं है।
जो होना होगा हो जाएगा, भगवान पर उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा उन्हें अभी फ़िलहाल फ़ील हो रहा है कि जैसे उनके हाथ में अब कुछ रह नहीं गया है। एक और कार्ड दीजिए मदर यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कार्ड आते आते रह गया। मदर यूनिवर्स आना होगा प्लीज़, फिर से आ जाएगा ये कार्ड। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की जो व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी फ़िलहाल क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं। उप्स, दो कार्ड, लूँ या नहीं लूँ, लूँ या नहीं लूँ। ले लेते हैं। गाइस कितना रेजोनेट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ कप्स। कार्ड्स आपको सभी दिख रहे हैं। फ़िलहाल आपके केस में जो बॉटम ऑफ द डेक था वो डेथ कार्ड था। डेथ कार्ड का मतलब है कि आप चाहते हैं कि जो प्रेजेंटली सिचुएशन जो चल रही है वो कैसे भी करके ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और नई शुरुआत हो। और आपके जो पार्टनर हैं उनका बॉटम ऑफ द डेक आया है सी एट ऑफ कप्स। मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत दूर हैं, दूर जा रहे हैं, या देखा जाए तो इमोशंस से वो बिल्कुल जैसे कि फ़िलहाल एज सच उनमें जैसे कोई इमोशन ना हो, वो सिचुएशन से काफ़ी दूर हैं इस तरह की, मतलब कि इमोशन से। लेकिन उनको जैसे कि मैंने अभी बताया कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ तो मेरे लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई और है, किसी और के साथ आप जिंगल मिंगल कर रहे हैं, और उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा जो भी है, या तो आपने ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट की है, या किसी ने उन्हें बोला है ऐसा, या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके हाथ में अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है, और अब सिर्फ डिवाइन ही है। अगर वो कुछ करना चाहेंगे तो कुछ हो जाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता है। दैट्स हाउ ही और शी इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। हाँ, दैट्स ट्रू कि वो आपके लिए इमोशनल भी हैं, आपके लिए फ़ील भी करते हैं, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स भी हैं, और एक नई शुरुआत चाहते हैं कि सिचुएशन जैसी है ऐसी ना होकर एक नई शुरुआत हो, नया जैसे बोलते हैं ना, नया सवेरा हो, और आपकी जो आपके लिए जो उनके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो आपको दिखा सकें। क्योंकि देखिए वो उनके जो इमोशंस हैं कितने बिल्कुल भर भर के नीचे गिरते चले जा रहे हैं, तो ये फीलिंग्स हैं आपके लिए उनके दिल में। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन उनके सामने है, या जो भी पिक्चर आपने उनको दिखाई है, या जो भी उनको सिचुएशन उनके सामने आई है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है और उन्हें कंपटीशन दे रहा है, और वो उनके एफ़र्ट्स शायद कम पड़ गए हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो प्लीज़ जस्ट चेंज द सिचुएशन एंड लेट हिम और हर नो कि सच्चाई क्या है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, डिसेप्शन का कार्ड आपके पास भी है, मून का कार्ड आपके पास भी है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ इनसे छुपाया है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके सामने नहीं है, या फिर आपने ऐसा किया है कि इनके सामने कोई और चीज़ दिखाई है जो सच नहीं थी, वही उनको लग रहा है।
तो जो सच नहीं है वो आपने अगर उन्हें दिखाया है, दैट्स द रीज़न ही इज़ फीलिंग एज ऑफ कि सब ख़त्म हो गया है, यू ही इज़ फेसिंग सम चैलेंज, और उनकी लाइफ में अब जैसे कुछ बचा नहीं है। तो आपने अगर ऐसी कोई सिचुएशन की है जनरेट, तो प्लीज़ आप उसको चेंज कीजिए, ठीक कीजिए, ताकि सिचुएशन थोड़ी ठीक हो सके। प्यार वो आपसे करते हैं, अगर आप भी कमिटमेंट चाहते हैं, शुरुआत आप भी चाहते हैं कि नई शुरुआत हो सके, वो भी चाहते हैं कि नई शुरुआत हो सके, दोनों यही चाहते हैं आप लोग। इनकी भी एनर्जी रुकी हुई है, आपकी भी एनर्जी रुकी हुई है, आप और वो दोनों ही एक जैसी सिचुएशन में हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि ऐसा प्रिटेंड किया है कि आपकी लाइफ में कोई और है और उनको जलाने की कोशिश की है, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपने जनरेट की है, तो अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ इमोशंस जा रहे हैं। तो बेशक उनके पास आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी सिचुएशन ये है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं कहीं दूर, विदाउट इमोशंस, इमोशंस से दूर इनफैक्ट। तो अगर आपके साथ आप भी ये सोच तो रहे हैं कि कमिटमेंट मिलेगा या मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन सिचुएशन आपको भी अच्छी नहीं लग रही है। जब अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ जस्ट चेंज इट, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है आपने ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट की है जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ा गया है और आपके पार्टनर को कुछ और गलतफहमी हो गई है। चलिए देखते हैं अब आउटकम इसका क्या होगा सिचुएशन का। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है इसका आउटकम क्या होगा, या कहें कि इसमें हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी पहले देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज, वाओ, सी दिस इज द म्यूचुअल एनर्जी, दैट्स हाउ यू बोथ आर थिंकिंग। आप दोनों चाहते हैं कि रीयूनियन हो, आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों मिल जाएं, आप दोनों चाहते हैं कि आप लोग शादी के बंधन में बन जाएं या कोई भी लीगल रिलेशनशिप में बन जाएं और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं। आप दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, तो क्यों इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी भाई। जब आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड रहें, तो आप लोग ये इस तरह की ये खेल क्यों कर रहे हैं। ये दिस इज़ नॉट डन। ये किस तरह की सिचुएशन आपने क्रिएट की है, ये बच्चों वाली सिचुएशन है, मैच्योर सिचुएशन। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, ये छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट माई व्यूअर्स टू डू ऑल दीज थिंग्स। किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। आप प्लीज़ सिचुएशन को ठीक कीजिए, सच का सामना कीजिए, और ये जो आपने सिचुएशन क्रिएट की है, जो ये छुपा रखा है, आप उसको बताइए, रिवील कीजिए, ताकि सिचुएशन थोड़ी सुधर सके। ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। अगर आप लोग इसी तरह के खेल करते रहेंगे, डिसेप्शन की एनर्जी एक दूसरे को पास ऑन करते रहेंगे, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाते बताते रहेंगे, प्रिटेंड करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशन रहेगा। आपके जो पार्टनर हैं, ही इज़ जस्ट अबाउट टू मूव ऑन, छोड़ देंगे वो, क्योंकि उन्होंने मेंटली ये फील कर लिया है कि उनके लिए जगह नहीं है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। जब इंसान को ये लगने लगता है कि उसके लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो वहाँ नहीं रह सकता है। तो आप दोनों की म्यूचुअल जो एनर्जी है वो ये है, 2 ऑफ कप्स। आपके लिए गाइडेंस भी लेते हैं। एंजल से एंजल गाइडेंस लेते हैं। कौन से कार्ड्स लेने हैं मुझे? या
हमारे यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो भी गाइडेंस आप हमें देना चाहती हो, मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी गाइडेंस आप देना चाहती हो प्लीज़ बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, रास्ता दिखाइए इस सिचुएशन से डील करने का। सी, दिस इज़ द कार्ड होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। Accept that you both love each other. This is the mutual energy you both are into. और आपको जो कार्ड मिला है, जो गाइडेंस मिला है एंजल्स की तरफ से, वो भी है होप का। आशा कीजिए और जिनसे आप प्यार करते हैं उस प्यार को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पे तो आप कुछ और ही दिखा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं हैं वो आपने दिखाई हैं। एक इमेच्योर बिहेव किया है आपने, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन इस तरह की हो गई है। एक डिसेप्शन की एनर्जी है, एक नेगेटिविटी है, एक ऐसा सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है कि इंसान, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसे लगने लगा है कि वो एफर्टलेस है, उसे लगने लगा है कि वो यूज़लेस है। तो आपने जो सिचुएशन क्रिएट की है उसको प्लीज़ ठीक कीजिए। दिस इज़ नॉट डन। एंजल भी कह रहे हैं लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स, सो एक्सेप्ट योर लव। ओके, bottom of the deck is Krishna. Devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. See, कृष्णा भी आपको यही कह रहे हैं, अनकंडीशनली लव करने के लिए बोल रहे हैं। और आपने तो सिचुएशन ही एक अजीब सी क्रिएट कर दी है भाई, कि उनको फील ही ऐसा हो रहा है कि जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। और आप दोनों को ही ऐसा फ़ील हो रहा है, आप दोनों ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि सिचुएशन ये ख़त्म हो जाए, नई सिचुएशन आए जिसमें कि आप इमोशंस हो, नई अच्छी शुरुआत हो। आप भी ऐसा ही फ़ील कर रहे हैं, पैशन फ़ील करते हैं आप अपने पार्टनर के लिए, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत ही पैशनेट फ़ील करते हैं फिज़िकली, मेंटली एंड सोल लेवल पर। लेकिन आपने क्या किया, ये क्यों छुपा रहे हैं आप, क्या छुपा रहे हैं? ये छुपाना, ये चुप रहना, ये एटीट्यूड दिखाना, दिस इज़ नॉट डन। ये एटीट्यूड, ये सब क्या है? प्लीज़ सिचुएशन को ठीक कीजिए, सच का सामना कीजिए और क्लैरिटी लाइए अपने रिलेशनशिप में, क्लियर कीजिए चीज़ों को और जस्ट एक्सेप्ट योर लव टू ईच अदर and the things will improve. So that's it from now. और आपके पास या अगर आपके ये जो रीडिंग है अगर आपको रेजोनेट कर रही है, एंड आई थिंक इट विल, गाइज़, ये रीडिंग आपको अगर अच्छी लगी हो और आपके साथ अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितनी रेजोनेट की है, क्या सच में ऐसी सिचुएशन चल रही है, कितनी % आपके साथ रेजोनेट हुई है ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही गाइडेंस पे भी प्लीज़ काम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड पेशेंस. Subscribe the channel and press the bell button as well, bell icon as well, so that you can get the new notifications of the new videos. So thank you very much. Have a great day. Bye bye.